हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपको जैसे प्लेटफॉर्म पे चल रही होगी श्योर है। तो आप सभी का वेलकम है आपके हमारे सभी के प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे। इसका नाम है जेआर कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है। लेक्चर ऑन है प्रेजेंट हो जाओ, बिकॉज हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट। अब सीखने वाले हम लोग कंपैरेटिव नहीं कॉमन साइज सीखने वाले, जिसमें कोई एक नंबर क्या करना पड़ेगा, कॉमन करके आपको उसका परसेंटेज निकालना होगा। ठीक है, तो किस तरीके से करना है, किस तरीके से निकालना है, आपको इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर कितना है, 13 है। ठीक है, सबसे लेक्चर नंबर क्या है, 13 है। 9 चैप्टर है। ट्यूशन के लिए वीडियो है। जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, हमारे पास क्या हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया है देखिए, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ साक्षी ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018। ठीक है, आपको क्या दिया है, बैलेंस शीट दिया है। अब किसका दिया है, कॉमन साइज का दिया है या कंपैरेटिव का दिया है, ये क्वेश्चन के लास्ट में मेंशन किया गया है। क्या बोला है, प्रिपेयर अ कॉमन साइज बैलेंस शीट। अभी आपको कॉमन साइज बनना है। कंपैरेटिव में क्या हुआ था कि अपन दोनों को कंपेयर किए थे, दोनों ईयर को क्या किए थे, कंपेयर किए थे। अब यहाँ पे किसी एक नंबर को कॉमन लेके आपको क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। ठीक है, अब कॉमन मतलब किसी एक को कॉमन करना है। अब किस तरीके से करना है, क्या करना है, इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, तो टेंशन मत लो। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास दिया है, क्या दिया है, लायबिलिटी और असेट दिया है। सबसे पहले आपको पता है कि बैलेंस शीट का फॉर्मूला आप सभी को पता है। पहले आता है सोर्सेज ऑफ फंड्स, उसमें होता है रिजर्व ऑफ फंड का ऐड होता है। फिर क्या होता है, बोरोड फंड क्या होता है, लेस ऐड होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है इसमें दिया हुआ है। अब करेंगे तो सीखेंगे। ठीक है, चलो करते। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कहां जाएगा, ये जाएगा फर्स्ट ऑनर फंड में, सोर्सेज ऑफ फंड के ऑनर फंड में जाएगा। प्रेफरेंस शेयर भी उसमें ही जाएगा। फिर रिजर्व एंड सरप्लस क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर सिक्योर लोन कहां जाएगा, ये सब जाएगा बोरोड फंड में। कहां जाएगा, बोरोड फंड में दोनों। ठीक है, करंट लायबिलिटी क्या होगा, करंट एसेट से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। फिक्स एसेट कहां जाएगा, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ फंड में जाएगा। इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट के नीचे, एप्लीकेशन ऑफ फंड में फिक्स एसेट के नीचे इन्वेस्टमेंट आता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ गया होगा। चलिए, तो फॉर्मेट मैंने बना दिया है यहाँ पे। कॉमन साइज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ साक्षी ट्रेडर्स as on 31st March 2017 and 31st March 2018। ठीक है, पर्टिकुलर्स 31st मार्च 2017 परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज 31st मार्च 2018 परसेंटेज। मतलब कि दोनों का को क्या निकालना है, परसेंट निकालना है। किस तरीके से निकालना है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट का फॉर्मूला पहले क्या आता है, फॉर्मेट क्या है, सोर्सेज ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड्स आता है, जिसमें पहला आता है शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स बोलो या तो ऑनर्स फंड बोलो, अपॉन डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, जो आपको बोलना है वो बोलो। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें क्या आता है, सबसे पहले उसमें आता है इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया आपके क्वेश्चन में, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है। फिर क्या आता है, फिर क्या दिया आपके क्वेश्चन में, दिया है प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, 80,000 दिया है और 80,000 दोनों में क्या दिया है, 80,000। इक्विटी शेयर का अमाउंट क्या दिया है, 80,000 इसमें भी दिया है और 80,000 क्या है इसमें भी दे दिया है, दोनों का सेम है। प्रेफरेंस शेयर का क्या दिया है, प्रेफरेंस शेयर का दिया 20,000 20,000, मतलब दोनों भी क्या, दोनों का सेम अमाउंट दिया है 20,000 और इधर भी कितना आएगा 20,000। सिंपल है। अब देखिए ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, ऐड होता है। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, ऐड। तो इसमें ऐड लिखना है, सी क्या, रिजर्व एंड सरप्लस। कितना दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस कितना दिया बच्चों, 20,000 और 24,000। तो इसमें कितना आएगा 20,000, इसमें कितना आ जाएगा 24,000। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ गया होगा। अब क्या करोगे, अब तीनों को जब ऐड करोगे, ये तीनों को जब, इसके बाद कुछ दिया है क्वेश्चन में, देखो कुछ नहीं दिया है। अब क्या, सब बोरोड का दिया है। तो बोरोड से पहले क्या होता है, बोरोड लोन से पहले क्या होता है, ये तीनों को ऐड करना है आपको। जब ये तीनों को आप ऐड करोगे, तो इसको भी ऐड करना है, इसको भी ऐड करना है। तो 80 20 कितना हुआ, 1 लाख, 1 लाख 20 कितना हुआ, 1,20,000। ठीक है, 80 20 1,24,000। ठीक है, तो टोटल आपका अमाउंट क्या आएगा, 1,20,000 और 1,24,000। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे, इसको आप लोग बोलते हैं नेटवर्थ। नेटवर्थ बोलो या तो ऑनर्स का फंड बोलो, वो भी चलेगा। तो आपको जो बोलना है वो बोलो, नेटवर्थ मिल गया। अब इसमें ए हो गया, ये जो ए आई था ये हो गया। अब इसमें जो सेकेंड आता है
जो ये ए है, ठीक है, ये ए होता है, और जो बी आता है इसको बोलते हैं बोरोड फंड्स, बोरोड फंड्स, ठीक है, बोरोड फंड्स, बोरोड फंड्स। अब बोरोड फंड में जितने भी आपने बोरो किया होगा, जितना भी आपने लोन बोरो किया होगा, वो सब कहाँ आता है, बोरोड फंड्स में आता है। सिंपल है। अब यहाँ पे कितना, दो है, एक सिक्योर्ड है और एक अनसिक्योर्ड लोन है। क्या है, एक सिक्योर्ड लोन है एक सिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड लोन, और एक है अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है, ठीक है, दोनों मैंने लिख दिया। अब सिक्योर्ड लोन कितना दिया है, सिक्योर्ड लोन दिया है 20,000 और 36,000, कितना दिया है 40,000 और 16,000, तो सिक्योर्ड लोन कितना दिया है 40,000 और यहाँ पे कितना दिया है 16,000, बरोबर। फिर देखिए क्या बोला है, 16,000 हो गया। फिर सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन कितना दिया है 20,000 और 36,000, कितना दिया है 20,000 और कितना दिया है 36,000 दिया है, ठीक है। यहां तक आपको समझ गया होगा, अंडरस्टैंड है। चलिए अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है। क्या करना है, इसको आपको ऐड करना है। क्या करना है, इसको आपको ऐड करना है। 20,000 और 40,000 कितना हो जाएगा आपके लिए 60,000, कितना हो जाएगा बच्चों 60,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, कितना हो जाएगा 60,000। तो इसको यहाँ पे क्या करना है आपको 60,000, ठीक है। इसको भी ऐड करना है, 36 और 16, 36 40 54, ठीक है, 30 40 46 और एक मिनट ना, 30 40 52 आएगा ना, 52,000 बरोबर। 30 और इसको 16 और 6 ना, एक सेकेंड ना, 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, 40 और ये 50 और 52 बराबर 52,000, कितना हो जाएगा 52,000 आपका यहाँ पे हो जाएगा, अंडरस्टैंड है। तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप लोग टोटल बोरोड फंड्स, बोरोड फंड्स, ठीक है। अब ये स्लाइड भर गया, तो नेक्स्ट स्लाइड मुझे लेना है। चलो तो मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लिया, यहाँ पे बना दिया नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। पहला आइए यहाँ पे कॉलम पर्टिकुलर्स के लिए, फिर अमाउंट के लिए, फिर उसके परसेंटेज के लिए, फिर अमाउंट के लिए, फिर उसके परसेंटेज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बना दिया, सिंपल। अब ये हो गया, अब दोनों मिल गया। अब आपको निकालना है, आपको निकालना है टोटल फंड्स अवेलेबल निकालना है। अब टोटल फंड्स अवेलेबल कैसे निकलेगा, जब आपको ए प्लस बी को ऐड करोगे, मतलब ए सोर्सेज ऑफ फंड और बोरोड फंड दोनों अगर आप ऐड करोगे तो सोर्सेज ऑफ फंड कितना टोटल आया था, नेटवर्क कितना आया था 1,20,000 आया था। 1,20,000 प्लस 60,000 कितना हो जाएगा 1,80,000। तो इसका कितना मिलेगा आपको 1,80,000 मिल जाएगा, सिंपल। अब उसका भी वैसे ही निकालना है आपको। 1,24,000 और 52,000 कितना हो जाएगा 1,20,000 और 50 1,70,000, मतलब 1,76,000 कितना मिल जाएगा 1,76,000। तो 1,76,000 मिल जाएगा, सिंपल है। तो ये आपको क्या मिल गया, ये मिल गया आपको टोटल फंड्स अवेलेबल, मतलब सोर्सेज ऑफ फंड्स आपका यहाँ पे खत्म हो गया। अब सेकंड क्या आता है, एप्लीकेशन ऑफ फंड आता है। सेकंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में पहला क्या आता है, ये आता है जो होता है फिक्स असेट, फिक्स असेट्स। सेकंड क्या आता है इन्वेस्टमेंट। थर्ड क्या आता है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, ये तीनों यहां पे लिख लिया, सिंपल है। अब फिक्स असेट कितना दिया है, देखिए आपको फिक्स असेट दिया है 1,20,000 और 1,44,000, तो 1,20,000 और 1,44,000, ठीक है। ये आपको क्या दिया, फिक्स असेट दिया है 1,20,000 और 1,44,000, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितना दिया है 20,000 और 20,000, कितना दिया है 20,000 और 20,000। अब वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको फिक्स असेट, फिक्स करेंट असेट, सॉरी करंट असेट और करंट लायबिलिटीज क्या होगा ऐड होगा, माइनस होगा, ठीक है। देखो आपको क्वेश्चन में दिया होगा ना, क्या दिया है करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो करंट असेट माइनस क्या करना पड़ेगा, करंट लायबिलिटीज आपको करना पड़ेगा। तो चलिए करंट असेट्स
लेस करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो करंट एसेट कितना दिया आपको, करंट एसेट्स कितना दिया है 60,000 और 48,000, कितना दिया है 60,000 और 48,000, कितना दिया आपको करंट 60,000 41। फिर करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी दिया आपको 20,000 और 36,000, कितना दिया है 20,000 और 36,000 दिया है, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए अभी निकालने के लिए वर्किंग कैपिटल निकालना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, करेंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी करना पड़ेगा। तो करो, अगर 60 में से 20 गया कितना बचेगा 40,000, ठीक है। 48 में से अगर 36,000 जाता है तो कितना बचेगा 12,000, बरोबर ना। कितना आया 40,000 12,000 आया, 40,000 और कितना आया 12,000 रुपया आ गया यहां पे, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ गया होगा, ठीक है। 40,000 12,000 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, अब आपको क्या निकालना है, टोटल फंड अप्लाइड निकालना है। अब ये सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा है क्वेश्चन में, टोटल फंड अप्लाइड निकालना है। अब टोटल फंड अप्लाइड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो सोर्सेज ऑफ फंड है, जो सोर्सेज ऑफ आपका फंड है बी, ये जो है सोर्सेज ऑफ फंड, कहा गया इधर है सोर्सेज ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड है, वो एप्लीकेशन फंड को क्या करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल को ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो लिखना है ए, ठीक है, ये ए हो गया और ये सी हो गया, तो ए प्लस बी प्लस सी, मतलब क्या 1 2 3, ये तीनों को क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। तीनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐड करो, ऐड करो, यहां तक तो खत्म हो गया, यहां से बचेगा ना आपका। ऐड करो, कितना है 1,20,000 और 20,000 कितना होगा 1,40,000, 1,40,000 का कितना होगा 1,80,000, कितना हो जाएगा 1,80,000। देखिए फिक्स एसेट का अमाउंट आपको ऐड करना है, इन्वेस्टमेंट का ऐड करना है, और वर्किंग कैपिटल कितना है अपने को, वर्किंग कैपिटल कितना आया था 40,000 आया था, तो तीनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। इसी तरीके से आपको इसका भी ऐड करना है। फिक्स कितना बोला 1,40,000, इन्वेस्टमेंट कितना बोला 20,000, मतलब 1,40,000 और 20 1,60,000, 1,64,000 हो जाएगा। 1,64,000 प्लस 12,000 कितना हो गया 166, मतलब 176, कितना हो गया 176 का हो गया 1000 हो गया, ठीक है। तो ये आपका अमाउंट निकल गया, मतलब टोटल फंड अप्लाइड भी आपका सेम आया, टोटल फंड अवेलेबल भी क्या आया सेम आया, तो ये क्या हो गया 100% हो गया। अब इसका परसेंटेज निकालने के लिए आपको कोई भी एक नंबर क्या होगा जो कॉमन होगा वो लेना पड़ेगा। अभी सिंपल सी बात है ना भाई, ये और ये दोनों क्या हो गया सेम हो गया, मतलब क्या मेरे लिए ये क्या हो गया 100% हो गया, और मेरे लिए ये भी क्या हो गया 100% हो गया, ठीक है। अब आपको अगर इसका ये क्या हो गया 100%, अभी क्या होगा ये 100%, अभी सोर्सेज ऑफ फंड का निकालना है मुझे। अगर सपोज मुझे इसका निकालना है तो क्या होगा, आपको बोला ना एक नंबर आपको क्या लेना है कॉमन लेना है, तो आपने एक नंबर क्या कर लिया कॉमन ले लिया, ठीक है। अब कैलसी ले लो, देखो आप निकालने के लिए क्या, इसको निकालने के लिए क्या एक फॉर्मूला है, तो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, रुको 1 मिनट रुको, फॉर्मूला आपको बता दूं। चलिए कॉमन साइज, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम इज इक्वल, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम इज इक्वल टोटल फंड एम्प्लॉयड, टोटल फंड एम्प्लॉयड इंटू 100। मैंने क्या बोला कि इसमें से आपको एक नंबर क्या करना है कॉमन करना है, जो कि 100% मानना है, जो कि टोटल होता है, जो कि लास्ट में टोटल होता है उसको मानना है। अब सोर्सेज ऑफ फंड का, अब ये सोर्सेज ऑफ फंड का टोटल कितना आया, टोटल फंड कितना है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड, कितना है 1,80,000 1,76,000, इसको क्या बोला आपने 100% बोल दिया, ठीक है। अब जब आपने सोर्स एप्लीकेशन ऑफ फंड का निकाला तो कितना आया 1,80,000 और 1,76,000, इसको आपने 100% बोल दिया कि अपना नेट प्रॉफिट जितना है उसको बोलते हैं अपन 100%, तो आपको वही लेना है, जो भी आपका नेट आएगा वो इधर आएगा, टोटल फंड एम्प्लॉयड में आएगा, कहां आएगा टोटल फंड एम्प्लॉयड में आएगा, ठीक है। अब कैसे निकालना है देखिए, पहला क्या बोला है, अगर आपको इसका निकालना है 2017 का निकालना है तो पहले कितना बोला ये 80,000 बोला है,
तो ये क्या हो गया, मेरे नंबर ऑफ आइटम हो गया, क्या हो गया, नंबर ऑफ आइटम, क्या हो गया, नंबर ऑफ आइटम, ये हो गया 80,000। ठीक है, कॉमन मैंने किसको किया है, कॉमन मैंने किसको किया है, देखिए यहाँ पे कॉमन मैंने किसको किया है, कॉमन मैंने किसको किया है, इसमें कॉमन मैंने किसको किया है, टोटल फंड्स को किया है, किसको, मतलब 1,80,000 रुपए। मेरे लिए क्या ये 100% है, क्या है मेरे लिए ये 100% है, ये मेरे नेट 100% है ना, नेट है ना, मेरा नेट प्रॉफिट इतना निकला है, मेरा टोटल फंड क्या निकला है, ये निकला है। तो टोटल फंड को लेना पड़ेगा मेरे को, सोर्सेज ऑफ फंड का निकालने के लिए परसेंटेज। ठीक है, तो कितना बोला, 1,80,000, इसका निकालना है तो 1,80,000। तो नीचे लिखा मैंने 1,80,000 मेरा क्या है, टोटल फंड्स एम्प्लॉयड है, इनटू क्या हो जाएगा 100। चलो कैलसी ले लिया मैंने फटाफट, चलो कितना है 80,000, 80,000 डिवाइड बाय 1,80,000 इंटू 100, कितना आया 44.44 आया, कितना आ रहा है 44.44% में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, परफेक्ट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है 44 यहाँ पे क्या करना है 44.45 ले लो, क्योंकि 44 का पूरा पॉइंट में आ रहा है, तो 44.45% क्या ले लो, इंक्रीज, क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। चलो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका निकालना है, 20,000 का निकालना है। तो टोटल आइटम कितना है मेरे पास, टोटल आइटम कितना है 20,000 है, तो 20,000 मैंने लिख दिया यहाँ पे, डिवाइड बाय टोटल एम्प्लॉयड कितना मैंने माना है, मैंने माना है एम्प्लॉयड कितना मेरे लिए 1,80,000 है, तो डिवाइड कितना करेंगे आप लोग, 1,80,000 क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इंटू 100 करेंगे, कितना मिल जाएगा 11.11 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 11.11। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है 11.11% इंक्रीज। ठीक है, समझ में आया। अब निकालना है आपको किसका, 2 लाख का निकालना है। तो मेरे पास नंबर ऑफ आइटम कितना है, नंबर ऑफ आइटम कितना है मेरे पास 20,000 है, कितना है 20,000 है, डिवाइड करना है, मैंने किसको माना है, टोटल फंड मैंने किसको माना है, टोटल फंड मैंने किसको माना है, टोटल फंड मैंने कितना 1,80,000 है, तो 1,80,000 इंटू 100 कितना आया 11.11, इसका भी आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसका भी कितना आएगा 11.11% इंक्रीज, माइनस में नहीं है तो इंक्रीज, माइनस में आएगा तो डिक्रीज। ठीक है, सिंपल। फिर निकालना है किसका, आपको 1,20,000 का निकालना है। तो मेरे पास नंबर ऑफ आइटम कितना है 1,20,000 है, 1,20,000 डिवाइड बाय टोटल फंड एम्प्लॉयड कितना मैंने माना है 1,80,000 माना है, तो 1,80,000 इंटू 100 कितना हो गया 66 पॉइंट, कितना आंसर आ रहा है 66.66 आंसर आ रहा है, लाइन से पॉइंट में आ रहा है। तो क्या लेना है आपको 66 पॉइंट लेना है। अब 66 क्या आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, तो 66 के बदला क्या ले लोगे 67 ले लोगे, परसेंट क्या हो जाएगा इंक्रीज। ठीक है, समझ में आया। आप किसे निकालना है, आपको बोरोड फंड का निकालना है, तो हम बोरोड फंड का निकालेंगे, कितना बोला है 40,000, 40,000 आइटम है, डिवाइड बाय कितना माना 1,80,000 माना 1,80,000 इंटू कितना हो जाएगा 100, कितना आया 22.22 आया। ठीक है, तो यहाँ पे 22.22% इंक्रीज। ठीक है, चलो आपको इसे निकालना है 20,000 का निकालना है। तो नंबर ऑफ आइटम कितना है 20,000 है, डिवाइड टोटल फंड इन्वेस्ट किसको माना है हम लोग 1,80,000 को माना है, तो क्या हो जाएगा 1,80,000 इंटू 100 कितना है 11.11 आया, तो यहाँ पे कितना आएगा 11.11% इंक्रीज। ठीक है, अब बोरोड फंड का निकालना है, कितना है 60,000 है, नंबर ऑफ आइटम कितना है 60,000 डिवाइड बाय कितना है 1,80,000 इंटू क्या हो जाएगा 100 कितना आया 33.33% इंक्रीज। ठीक है, ठीक है, ये तो मेरा कितना 100% ही है ना, ये तो मेरा क्या है 100% मैंने इसको माना है, क्योंकि मैं नेट प्रॉफिट है ये, तो ये मेरे लिए क्या है 100% हो गया। ठीक है, अब यहां तक आपका निकल गया, सोर्सेज ऑफ फंड का निकल गया, आपको निकालना है एप्लीकेशन ऑफ फंड का। अब इस पर भी आपको क्या करना पड़ेगा 100% लेना पड़ेगा। तो जो नेट प्रॉफिट निकला है मेरा एप्लीकेशन ऑफ फंड का, जो नेट प्रॉफिट निकला है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा, ये मेरे लिए क्या हो गया 100% हो गया, सिंपल है। चलिए अब यहाँ पे निकालने के लिए आपको क्या करना, नंबर ऑफ आइटम कितना है मेरे पास 1,20,000 है, तो नंबर ऑफ आइटम 1,20,000 डिवाइड बाय कितना है ये 1,80,000 है, 1,80,000 इंटू 100 कितना आया
66 पॉइंट कितना आया, 66.67 लिख लो, 66.67% क्या हो रहा है, इंक्रीज लिखना है आपको, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट कितना है, 20,000 है, कितना आएगा 11.11। अभी आपको निकालना है, मैं इतना आपको निकाल के दिखा दिया, आपको पूरा निकालना है, खुद से ट्राई करना है, ठीक है। करंट एसेट कितना आएगा, करंट एसेट कितना आएगा 60,000, तो इसका आपको निकालना है, नहीं निकालना है परसेंटेज, ठीक है। निकालोगे तो भी निकाल तो भी चलेगा, निकालना है तो निकाल सकते हो। देखो ऐसा 60,000 डिवाइड बाय 1,80,000 इंटू 100 कितना आया 33.33%, ठीक है। वापस निकालना है। नंबर ऑफ आइटम कितना है मेरे पास 20,000 है, तो 20,000 डिवाइड बाय कितना मैंने माना 1,80,000 को मैंने माना है कॉमन, 1,80,000 इंटू 100 कितना है 11.11%, ठीक है। फिर करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज 40,000 का कितना करोगे, कितना आएगा देखो 22.22%। इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। ये हो गया। अब आपको निकालना है किसका 2018 का निकालना है, वो भी सेम वैसे ही है, सेम वैसे ही है। टोटल नंबर ऑफ आइटम लेना है पहले, फिर डिवाइड किसको करना है आपको, जो आपने टोटल माना है, किसको माना है यहाँ पे आपने माना है किसको, इसको 1,70,000 को माना, कॉमन साइज माना है, क्या माना है कॉमन, मतलब एक ही अमाउंट को कॉमन माना है, क्या है वो 76,000 कॉमन है, तो उसको लेना इंटू 100 करना है, तो आपका निकल जाएगा। देखिए मैं करके दिखा रहा हूं, क्या है 80,000 कॉमन, कितना है मेरे लिए 80,000 है, ठीक है। कॉमन मेरे लिए कितना 80,000 लिख दिया मैंने, 80,000 ऊपर। अब मैंने माना कितना है, माना है मैंने 1,76,000 इंटू 100, चलो करो 80,000 डिवाइड बाय 1,76,000 मेरे लिए क्या है कॉमन है, इंटू 100 कितना आया 45 आया, 45 आ रहा है, बरोबर है। चलो बहुत बढ़िया, 45.45% आ रहा है, कितना आ रहा है 45.45% आ रहा है। चलो यहाँ पर लिखना है 45.45% सेम। अब इसका निकालना है आपको, किसका, इसका निकालना है इसका। तो नंबर ऑफ आइटम कितना है 20,000 है, तो 20,000 डिवाइड बाय, मैंने कॉमन किसको पकड़ा है, कॉमन पकड़ा है मैंने 20,000 डिवाइड बाय कॉमन किसको पकड़ा 1,76,000 इंटू 100 कितना आया 11.36, कितना आ रहा है 11.36, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है 1,76,000, ठीक है 1,76,000, तो इसका कितना आ रहा है 11.11% आएगा। कितना आएगा 11.36%, ठीक है। निकालना है अभी आपको, अब इससे हम इसी तरीके आपको सबका निकालना है, ठीक है। तो निकालेंगे फटाफट, चलो अभी आप लोग को निकालना है, मैं तो सब कुछ निकाल के दे दिया, अभी आपको सबको निकालना है, ठीक है। 11.36 निकल गया, ठीक है। उसके बाद इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 13.64% आएगा, ठीक है। 20,000 का 24,000 का निकालेंगे तो फिर निकालना है आपको 1,20,000 का 70,000, 1,20,000, 1,24,000 का निकालना है, किसका निकालना है 1,24,000 का निकालना है, तो कितना आ जाएगा इसका 17.45%, ठीक है। मैं मोबाइल में निकाल रहा हूं, ठीक है। फिर किसका निकालना है आपको, फिर आपको निकालना है 16,000 का, तो इसका कितना आएगा 9.09%, ठीक है। इसका कितना है 36,000 का निकालेंगे तो कितना आएगा 20.46%, फिर ठीक है। साठ हजार और 52,000 का निकालेंगे तो कितना आएगा 29.55%, ठीक है। तो ये मेरे लिए क्या हो गया 100 हो गया, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे तो इसका कितना आएगा 81, इसका आएगा 81.82%, ठीक है।
इसका आएगा 11.36%। इसका आएगा, टोटल करेंगे तो कितना आएगा 48,000 का निकालना नहीं है, बाद में निकल के दिखाऊंगा आपको। चलो 7778 कितना, 1,64,000 कितना का, 1,64,000 का है, 1,24,000। ठीक है ठीक है। किसका निकालना है आपको, इसका निकालना है। किसका निकालना है, इसका 48,000 का निकालना है। तो सिंपल है, 48,000 नंबर ऑफ आइटम है मेरे लिए, और डिवाइड बाय कितना है, कॉमन मेरे लिए क्या है, कॉमन मेरे लिए अब इसमें क्या है, मेरे लिए कॉमन इसमें ये है। ठीक है, कितना है 1,76,000, 1,76,000 इंटू 100 कितना आ गया 27%। ठीक है, फिर 36,000 का निकालना है। तो कॉमन मेरे लिए क्या है 36,000 है मेरे लिए, नंबर ऑफ आइटम कितना है 36,000, डिवाइड बाय कॉमन कितना है मेरे लिए 1,76,000 इंटू क्या हो जाएगा 100 कितना है 20.45% आया। ठीक है, सिंपल हो गया। अब निकालना है 40,000 और एक 12,000 का। किसका, 40,000 का और 12,000, 12,000 का निकालना है। चलो 12,000 का निकालो, फिर 12,000 का निकालेंगे तो 6.82% आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए मैंने क्या बोला आपको यहाँ पे कि आपको कभी भी जब निकालना होगा, जब भी आपको कॉमन साइज का परसेंटेज निकालना होगा बच्चों, तो देखिए ये जो नंबर ऑफ आइटम है, मतलब कि जिसका आपको निकालना है, सपोज आपको अगर 20,000 का निकालना है, 60,000 का निकालना है, 20,000 का निकालना है, किसका भी निकालना है, और नीचे क्या टोटल फंड एम्प्लॉयड क्या होता है, इसका मतलब क्या है, कोई भी एक नंबर जो होता है कॉमन होता है, कोई भी एक नंबर जो कॉमन होता है। कॉमन मतलब कैसा, जिसका 100% नेट प्रॉफिट रहता है, जो भी यहाँ पर नेटवर्थ होगा। सिंपल सी बात है, आपको सब कुछ छोड़ दो। अब आपको मैं सिंपल स्ट्रिक दे रहा हूं, कुछ नहीं करना है आपको, एक नया फॉर्मूला मैं आपको बना के दे रहा हूं। सिंपल देखिए, कॉमन साइज है, ठीक है, ऊपर आप नंबर ऑफ आइटम ले लो जिसका आपको निकालना है। ठीक है, जिसका आपको निकालना है, सपोज अभी आपको 80,000 का निकालना है, 20,000 का निकालना है, 20,000 का, 1,20,000 का, ये सबको क्या बोलोगे आप, नंबर ऑफ आइटम। जो 31 मार्च 2017 में है उसको बोलोगे नंबर ऑफ आइटम। ठीक है, पूरे को। और नीचे क्या होगा, नीचे जो आपका नेटवर्थ आएगा, नीचे जो आपका नेटवर्थ आएगा, मैं नया फॉर्मूला आपको दे रहा हूं, नीचे जो आएगा नेटवर्थ इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया, ये फॉर्मूला आपके लिए हो गया 31 मार्च 2017 के लिए, पूरे के लिए। किसके लिए, पूरे के लिए हो गया। ठीक है, पूरे के लिए आपके लिए हो गया, ये समझ में आ रहा है, ये आपके पूरे के लिए हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना है 2018 का, सेम उसका भी वैसे ही है। नेटवर्थ आपको नंबर ऑफ आइटम लेना है, जो कि नंबर ऑफ आइटम में पूरा है। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम लेने का है, फिर आपको इसको भी नेटवर्थ लेना है, इसका भी क्या करना है आपको, नेटवर्थ ही लेना है। क्या करना है, नेटवर्थ लेना है, जो पूरे के लिए हो जाएगा, जो कि नेटवर्थ ही है मेरा, जो मेरा नेटवर्थ ही है। टोटल फंड अवेलेबल जो होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, टोटल फंड अवेलेबल, जो भी आपका टोटल फंड आएगा, जैसे कि मैं बात करूं, देखो टोटल फंड, टोटल फंड। अब टोटल फंड आप किसका भी लो, या टोटल फंड आप क्या करोगे, अप्लाइड का ले लो तो भी चलेगा, या टोटल फंड अवेलेबल लोगे तो भी चलेगा, दोनों में से आपको एक लेना है। ये न्यू फॉर्मूला मैं आपको अपने तरफ से बना के दे रहा हूं, जिसके लिए आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, आपको कॉमन साइज का अगर परसेंटेज निकालना है तो आपको पहले नंबर ऑफ आइटम लेना है, फिर डिवाइड किससे करना है, या तो टोटल फंड अवेलेबल के अमाउंट से, या तो टोटल फंड अप्लाइड के अमाउंट से आपको डिवाइड करना है, इंटू 100 करना है। ठीक है, अगर आप समझ लो 1 साल का कर रहे हो, 2017 का कर रहे हो तो 2017 का पूरा आपको फॉलो करना है, 2018 का कर रहे हो तो 2018 का पूरा आपको क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, जो आप ये टोटल फंड लोगे, अगर आप 2017 का कर रहे हो तो टोटल फंड आपको 2017 का ही लेना है। जैसे कि देखिए ये वाला दिया है, देखो अगर आप 2017 का कर रहे हो तो मैं टोटल फंड क्या लूंगा, टोटल फंड में क्या लूंगा 1,80,000, जो मेरे लिए क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। सिंपल है। अब आपको अगर आपको निकालना हो 2018 का, तो आप क्या करोगे, 2018 के फंड को लोगे, 2018 के फंड को लोगे, जो मेरे लिए क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, इसको लोग आप बोलोगे टोटल, क्या बोलोगे, टोटल फंड। क्यों बोलोगे, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि जो ऊपर आपका आया है टोटल फंड अवेलेबल जो आपका आया है, वही आपका क्या आया है, टोटल फंड अप्लाइड भी आया है। मतलब देखिए 1,80,000 यहाँ पे आया है, 1,80,000 ऊपर भी है, मतलब दोनों सेम है। मतलब ये क्या है 100% हमारा है। टोटल फंड अप्लाइड लो
या टोटल फंड अवेलेबल हो, दोनों क्या होता है सेम ही आता है। सेम आने की वजह से क्या होता है कि दोनों 100% रहता है, दोनों में से आपको कोई भी लेना है, ठीक है। तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो ट्राई करो खुद से निकालने का। अगर फिर भी आपको डाउट से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट के नीचे प्लीज, वीडियो के नीचे कमेंट में आप लिख के बताओ, आपके प्रॉब्लम क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि ये इतना हार्ड नहीं है, ये बहुत ईजी है, बट डिपेंड अपॉन यू कि आपको किस तरीके से फॉर्मूला आता है, कितना आपको फॉर्मूला याद है, कितना आपको फॉर्मेट याद है। तो प्लीज पहले फॉर्मेट को याद करो, फिर फॉर्मूला को याद करो, फिर खुद का माइंड लगाओ और लेक्चर्स को देखो और मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, उसको नोट डाउन करो। तो ऑलमोस्ट आपको ये सम से जो 9 चैप्टर जो लोग छोड़ देते हैं, जो लोग ऑप्शन में छोड़ते हैं, आप क्या करोगे वो भी फाइनलाइज करके आ जाओगे, ठीक है। सिंपल है, समझ में आ रहा है, बढ़िया है। चलो तो यहाँ पे लेक्चर क्या हो गया, खत्म हो रहा है। तो आप सभी का बोलते हैं ना बाबा है, टेक केयर है। प्लीज एजुकेशन को स्टार्ट रखना और खुद का ख्याल रखना और जितने हो सके उतने सम्स आपको करना है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जब आएंगे तो उसमें कुछ अलग चैप्टर सीखने मिलेगा, कुछ अलग डिफरेंस सीखने मिलेगा। तो प्लीज उस टाइम पे बने रहना, उस टाइम पे भी आपको क्या डाउट्स अच्छे क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सेम लेके। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखना और एजुकेशन स्टार्ट रखना, ऑन रखना। ओके, टेक केयर।